Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insight. So today's topic is dream psychology. ये PYQ है, तो इस लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी, स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स करवाऊंगी, थियरीज ऑफ ड्रीम्स, फंक्शन ऑफ ड्रीम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम इन होम्योपैथी. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन फर्स्ट. तो डेफिनेशन, a dream is a sequence of thoughts, image or emotions that occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep, especially REM rapid eye movement sleep. यानी ड्रीम एक सीक्वेंस है इवेंट्स के, इवेंट्स जैसे थॉट्स, इमेजेस, इमोशन जो अपने ब्रेन में इनवॉलेंट्री होते हैं कुछ स्टेजेस ऑफ स्लीप में और स्पेशली रैपिड आई मूवमेंट में. फिर स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स. Dreams primarily occur during REM sleep where brain activity is high and resemble wakefulness. यानी जो ड्रीम्स है वो प्राइमरीली सिर्फ REM स्लीप का जो स्टेज होता है उसमें ही होती है, जब जो ब्रेन एक्टिविटी रहता है वो हाई रहता है, वो थोड़ा थोड़ा वेकफुलनेस में रहता है, यानी उठा हुआ रहता है पर्सन. नॉन REM स्टेज में ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रीम्स बट दे आर यूजुअली लेस विविड एंड मोर थॉट लाइक. यानी जब नॉन REM यानी REM स्टेज नहीं रहता तभी भी ड्रीम्स आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा विविड नहीं होती और वो ज़्यादा थॉट लाइक नहीं होते हैं. थ्योरीज ऑफ ड्रीम्स, ये 4 थ्योरीज है ड्रीम की. एक साइको एनालिटिक थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड की है, जंग्स एनालिटिकल थ्योरी है, उसके बाद एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी. जो जंग की है वो कार्ल जंग्स की थ्योरी है. ठीक है. साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या बताया गया सिगमंड फ्रॉइड ने कि जो ड्रीम्स है वो एक्सप्रेशन है अनकॉन्शियस विशेस और डिजायर्स का. उसके 2 पार्ट होते हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट एक रहता है और एक लेटेंट कंटेंट रहता है. जो मैनिफेस्ट कंटेंट रहता है उसका मतलब व्हाट इज रिमेम्बर्ड, और लेटेंट कंटेंट यानी जिसकी हिडन मीनिंग रहती है. अभी कार्ल जंग्स एनालिटिकल थ्योरी है, उसमें ड्रीम्स रिफ्लेक्ट करती है अनकॉन्शियस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो सिंबॉलिक मीनिंग्स और आर्किटाइप्स रहते हैं. फिर एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी, ड्रीम्स रिजल्ट फ्रॉम रैंडम ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग REM स्लीप. एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी में बताया गया कि जो ड्रीम्स है वो रैंडम ब्रेन एक्टिविटी से होती है जो REM स्टेज के ड्यूरिंग होती है. द ब्रेन ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ दिस एक्टिविटी बाय फॉर्मिंग अ स्टोरी. इसमें बताया गया कि ब्रेन ये जो एक्टिविटी होती है उसके थ्रू से एक स्टोरी बनाता है. ये एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी में बताया गया. फिर कॉग्निटिव थ्योरी में क्या बताया गया कि जो ड्रीम्स रिफ्लेक्ट करती है डेली थॉट्स को, मेमोरीज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स को. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ड्रीम. तो फंक्शंस ऑफ ड्रीम ये है कि ड्रीम्स हेल्प इन इमोशनल रेगुलेशन के लिए, मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए, विश की फुलफिलमेंट के लिए, सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए. ये रिफ्लेक्ट करती है कि ब्रेन में सबकॉन्शियसली कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं. फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में हेल्प करता है ड्रीम्स. फिर उसके बाद है ड्रीम्स इन होम्योपैथी, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम इन होम्योपैथी. ऐसा है. तो ड्रीम्स प्ले अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स मेंटल स्टेट ड्यूरिंग केस चेकिंग. केस चेकिंग के टाइम ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है पेशेंट की मेंटल स्टेट के लिए. एग्जाम्पल जैसे लचेसिस है, लचेसिस पर्सन जो है उनको ड्रीम्स आते हैं स्नेक की या वायलेंस की. बिनेट्रम म्यूर को ड्रीम्स आते हैं 5 ग्रीफ और लॉस के लिए. Okay guys, this was all for today. If you found this lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Bye. Thank you.